सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि व्यवसाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जो छोटा सा विषय आपके समक्ष लेकर आया हूं वो है भारतीय दंड संहिता बनाम भारतीय न्याय संहिता। जैसा कि आपको पता है कि अब भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता यानी ताजीरात हिंद का स्थान ले लिया है। अब जो भारतीय दंड संहिता में जो सेक्शंस थे, जो धाराएं थीं, उनको फिर से पुनर्नियोजित किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। और कुछ धाराओं में कुछ विशेष प्रावधान डाले गए हैं। कुछ विशेष प्रावधान का संशोधन के जरिए उसमें डाले गए हैं, जो आज की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी उपयोगी और समाज के लिए हितकारी हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब पहले अक्सर गांव में आपने सुना होगा कि लोग कहते थे, अरे दुबे जी का लड़कवा तो 302 में चला गया। तो लोग पूछते थे, अरे 302 में गया भैया, हत्या किया है। यानी कि 302 एक सिंबल बन गया था मर्डर का। अगर कहीं पे मर्डर होता था, कहीं पे हत्या होती थी, तो लोग पूछते थे, का हो वहाँ पे 302 हो गया है क्या? और सामने वाला भी समझ जाता था कि हाँ, वहाँ पे हत्या हुई है। तो ये 302 जो सेक्शन था वो जुबान पे चढ़ा हुआ था लोगों के, मतलब चाहे वो विधि व्यवसाय से संबंधित हो या ना हो, आम जनता की जुबान पर भी ये 302 चढ़ा हुआ था। कह रहे 302 की घटना हो गई, यानी कि हत्या की घटना हो गई। परंतु मित्रों, जहां भारतीय दंड संहिता में धारा 300 के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 300 के अंतर्गत मर्डर की परिभाषा दी गई थी और उसका जो पनिशमेंट था यानी कि दंड का जो प्रावधान था वो सेक्शन 302 के अंतर्गत दिया गया था, यानी 302 के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है ना। लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने के द्वारा हमारे अमित काका ने इसे इन सभी धाराओं को पुनर्नियोजित किया है, पुनः निर्धारित किया है। यानी कि गंभीर से गंभीरतम जो अपराध हैं उनको शुरू में रखा गया है और छोटे छोटे जो अपराध हैं उनको बाद में लिया गया है। यानी कि भारतीय दंड संहिता से ठीक उलट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 300 के अंतर्गत मर्डर की परिभाषा दी गई थी, हत्या की परिभाषा दी गई थी, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है? तो मित्रों, आईपीसी के सेक्शन 300 को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 101 ने रिप्लेस कर दिया है। यानी कि अब मर्डर की परिभाषा 101 के अंतर्गत दी गई है, धारा 101। उसी तरह जो दंड का प्रावधान था वो इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 302 के अनुसार दी जाती थी, करेक्ट। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वो धारा 103 के अंतर्गत दिया गया है, यानी सेक्शन 103। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी इज रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब मित्रों, इसमें अलग क्या है? सेक्शन 302 आईपीसी और सेक्शन 103 बीएनएस, इन दोनों में अंतर क्या है? तो मित्रों, यहाँ पे एक सब सेक्शन इसमें जोड़ा गया है। किसमें? 103 में, जो कि 302 में नहीं था। 103 में एक सब सेक्शन 2 जोड़ा गया है और ये बताया गया कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भी व्यक्ति को लिंग, रंग, जाति, समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर
उसकी हत्या कर देते हैं। तो मित्रों, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए कारावासित किया जा सकता है, या फिर उन्हें फांसी की सज़ा मिल सकती है, और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे यह सेक्शन 2 को जोड़ा गया है, और इसमें उन लिंचिंग्स को ध्यान में रखा गया है जो किसी विश्वास के आधार पर कुछ विशेष वर्ग के द्वारा जुड़कर और एक व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। यानी ये मॉब लिंचिंग किसी भी लिंग के आधार पे हो सकती है, जाति के आधार पे हो सकती है, मजहब के आधार पे हो सकती है, व्यक्तिगत विश्वास के आधार पे हो सकती है, संप्रदाय के आधार पे हो सकती है, या किसी भी विश्वास के आधार पर की जा सकती है। तो इस मॉब लिंचिंग को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 103 में एक सब सेक्शन 2 जोड़ा गया, जिसके आधार पर इसे पनिशबल किया गया, यानी कि दंडनीय अपराध में शामिल किया गया। और ये बताया गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर जाति, लिंग, वर्ण, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पे, धार्मिक विश्वास के आधार पे, मजहबी विश्वास के आधार पे अगर किसी का कत्ल कर देते हैं, तो उस ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति को या तो फांसी की सज़ा हो सकती है, या आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर ये बड़ी दंडनीय अपराध होते हैं। इन दोनों के अलावा फांसी भी हो सकती है, और मर्डर की जो सज़ा है वो तो आप समझ सकते हैं। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी की सज़ा होती है, नहीं तो आजीवन कारावास, और 10 साल से कम की सज़ा तो होती ही है। तो मित्रों, ये था 302 को रिप्लेस करने वाला सेक्शन 103, जो भारतीय न्याय संहिता के द्वारा आपके समझ प्रस्तुत किया गया है। तो अब मर्डर 302 में नहीं आता, अब मर्डर आता है 103 में। 103, इसको याद कर लीजिए। 302 में अब कोई नहीं जाएगा, अब जो जाएगा 103 में जाएगा। तो मित्रों, इसी प्रकार की छोटी छोटी और मोटी बातों पर परिचर्चा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे अलग अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज्ञानवर्धक है या नहीं, या इसमें और भी हम उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।